आपको पेमेंट की पड़ी हुई है, मैं कह रही हूँ ना आपका पेमेंट अरेंज हो जाएगा। प्लीज आप इनकी मदर का ट्रीटमेंट शुरू करें और जो भी पेमेंट है इस कार्ड से चार्ज करें। देखें ये ले सर। देखें, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। आप क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाते हैं? मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, मुझे आपकी किसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। आप होंगे शाहनवाज शाह अपने घर में, लेकिन मुझे रिलैक्स। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप ये समझता क्या है खुद को? जाए मैम, आप अपनी वालदा का ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। थैंक यू। तो मैं बाद में देखूंगी। शाहनवाज साहब कहाँ हैं बेटे? जी वो घर पे तो नहीं है। बहुत रात हो गई है, ये लड़का तो कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा। कुछ बता कर गए थे? जी शाहनवाज साहब का कोई दोस्त हॉस्पिटल में है, वो उनसे मिलने गए हैं। आपको कई बार फ़ोन किया है मगर आप शायद मसरूफ़ थी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं। मैं आपको 2 बार बताने भी आई थी मगर आप मीटिंग में थी। अच्छा ठीक। आंटी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। गुड। मेरी दुआ है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। आप यहाँ अकेली आई हैं? आई मीन टू से कि कोई बड़ा, कोई रिलेटिव एटलीस्ट आपके साथ होना चाहिए था आपकी हेल्प के लिए। नहीं, मेरी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही है, इसलिए जो भी है मैं ही हूँ। बाय द वे, मैंने डॉक्टर से बात कर ली। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उनको बोल सकती हो, और मैंने उनको स्पेशली बोला है कि वो तुम्हारी मॉम को विजिट करें, तो वो खुद आकर विजिट करेंगे। और अगर फिर भी आपको कुछ चाहिए हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे आप यहाँ हॉस्पिटल में सब खैरियत? एक्चुअली मेरे एक एम्प्लॉय हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए मुझे विजिट करना पड़ता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अपना और आंटी का ख्याल रखो। दिल में है क्या, आँखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई। शाहनवाज साहब को कहीं नाश्ते के लिए आ जाएं, लेकिन अगर सो रहे हो तो उठाइएगा मत, रात भी देर से घर आए हैं, ये ना हो कि आपको डांट पड़ जाए। बेगम साहब वो तो सुबह जल्दी चले गए थे। क्या? इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? ये तो पता नहीं जी, मैंने उनकी गाड़ी जाते हुए देखी थी। अच्छा, सना बीबी को भेजिए मेरे पास। जी बेहतर। जाओ, मैं आता हूँ। आके कभी यार मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। इश्क रुआवे, इश्क हसावे, इश्क फिरावे, दर दर गमला, इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे, जग विच झलना। इश्क रुआवे, इश्क हसावे, इश्क फिरावे, दर दर। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने वक्त पड़ने पर मेरा साथ दिया, थैंक यू। हैरत है कि तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रही।
मुझे तो लगा था कि तुम मेरे इस एहसान को अपना हक समझ के वसूल करो। मैं समझी नहीं। तुम ही तो कहती हो कि हम जैसे पॉलिटिशियन को तुम लोग वोट देते हैं, तुम लोग हमें पॉलिटिशियन बनाते हो। तो एक पॉलिटिशियन होने की हैसियत से मैं अपनी आवाम के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, इतना रिलीफ तो मैं उनको दे सकता हूँ। आप उतने भी बुरे नहीं हैं जितना बुरा मैं आपको समझती थी। मैंने उन्हें सब पीठ पीछे तो सब लोग एक दूसरे को बुरा बोलते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन मुझे तुम में अच्छी बात ये लगी थी कि तुमने जो भी बोला मेरे मुंह पर बोला। बात अच्छी हो या बुरी, मुझे मुंह पर कह देना अच्छा लगता है। All the very best and I wish a very speedy recovery of your mom. आंटी की तबीयत इतनी खराब थी, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको बताकर क्या करते? आपने कौन सा आ जाना था? सुन रही हो तुम? एक तो गलती इन लोगों की है, ऊपर से जबान भी मेरे साथ चला रही हैं। आप बिला वजह शिकायत करें आफ्ताब भाई। आप ही ने तो कहा था कि हॉस्पिटल में आपको घबराहट होती है। आपको याद है ज़ीशान जब हॉस्पिटल में था तो आप एक रात भी उसके पास नहीं रुके थे। आप ही कहते थे कि हॉस्पिटल में दिल घबराता है, मुझे वहशत होती है। ये सब तो आप ही ने कहा था ना, हमने तो आपका ख्याल किया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं। मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है, समझी तुम दोनों? खुदा का वास्ता आफ्ताब, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेडिसिन खाकर सोई हैं। आहिस्ता बोल लें। क्यों आहिस्ता बोलूं? हाँ, इनकी जो मर्जी होगी वो कहेंगी मुझे और मैं सुनता रहूंगा। अरे दामाद हूं इस घर का, बड़ा बहनोई हूं इनका, बोलने का हक है मुझे। कल को कुछ हो गया तो लोगों ने तो मुझसे ही पूछना है ना। कोई आपको कुछ नहीं कह रहा, आप खामखाई गुस्सा हो रहे हैं। अब छोड़े सारी बातें, आप ये बताएं कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? बल्कि मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, पिला दो चाय। वैसे भी बातें सुन सुन के सर में दर्द हो गया। और तो और जब से आंटी की तबीयत का सुना है, अजीब सी टेंशन खाई जा रही है। बोला भी था कि घर से खाना खिला के लाओ अपनी मियाँ को, लेकिन नहीं, ये तो चाय पे घुमा रहे। कुछ खाने के लिए भी लिया ना, भूख लगी हुई तुम्हारे आफ्ताब भाई को। मैं आपके लिए कबाब फ्राई करके लाती हूँ, बल्कि अच्छे से आपके लिए चाय का इंतजाम करके आती हूँ। चलो मुस्कान। इसलिए कहता हूँ कि घर से कुछ खिला के लाया करो अपनी मियाँ को। वो दिन चले गए जब नई नई शादी में तुम्हारे घर से प्रोटोकॉल मिलते थे। अब तो सिर्फ अल्फाजों के जहर ही तुम्हारे शौहर के नसीब में मिले। अच्छा किया कि तुम्हारे सारे टेस्ट हो गए। अब कैसा महसूस कर रही हो? पहले से बेहतर है तबीयत? इतनी देर तुम हॉस्पिटल में रही, कम से कम हमें फोन करके इत्तला तो देनी चाहिए थी ना। पीचान, मुझे तो होश ही नहीं था, पता नहीं कैसे बेहोश होकर गिर गई। लेकिन अब तबीयत बेहतर है, बस सर में थोड़ा दर्द है। 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने बुलाया है, देखें रिपोर्ट्स आएंगी तो क्या कहते हैं। ऐसी कभी भी कोई बात हो तो मुझे और राफे को तुम बता सकते हो फौरन फोन करके। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम परवीन, क्या हाल है? परवीन, सादिया की इतनी तबीयत खराब हो गई थी तो तुम्हें बताना तो चाहिए था। अरे बीजान, क्या बात कर रही हैं? सबसे पहले आपको और राफे को ही तो कॉल की थी, फोन ही बंद थे आप दोनों के। क्या करते हैं हम? वो तो मेहरू बेचारी भाभी को लेके हॉस्पिटल गई। इत्तेफाक की बात है कि फिरोज भी घर पे नहीं थे, और अल्लाह भला करे शाहनवाज शाह वक्त पे पहुंच गया। अस्पताल के सारे बिल उसी ने पे किए। शाहनवाज शाह कौन? शाहनवाज शाह वो समन शाह का बेटा, जैन शाह का बड़ा भाई ना, जिसने हमारे बेचारे शानी का एक्सीडेंट किया था। लेकिन पता है, मेहरू बता रही थी कि बहुत अच्छा इंसान है, दिल खोल के मदद की है उसने हमारी। अगर वो वक्त पे ना पहुंचता तो भाभी के सारे टेस्ट और अस्पताल के बिल कौन देता भला? भाभी, कुछ लाऊं आपके लिए? कुछ चाहिए? नहीं बीजान, मैं चाय लेके आती हूँ। आप पियेंगे भाभी?
तुम्हें शाहनवाज से हेल्प लेने की क्या जरूरत थी? मैं मर गया था तो मुझे नहीं कह सकती थी? हाँ, तुम मर गए थे, क्योंकि इंसान किसी पे भरोसा करे और वो मुश्किल वक्त में काम ना आए तो उस पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। और मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम मुझे बताती कि तुम हॉस्पिटल में हो और मुमाने की तबीयत खराब है तो मैं आ जाता ना। तुम मेरी बात सुनते तो कुछ बताती ना। तुम तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। पहले मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने कॉल काट दी गुस्से में, और फिर जब मैंने दोबारा तुम्हें कॉल मिलाई तो तुमने नंबर ही बंद कर दिया। तुम कम से कम मुझे एक वॉइस मैसेज तो भेज सकती थी। रियली? तुम अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुमने शाहनवाज से हेल्प ली, तुम्हें इस पे यकीन कैसे आ गया मेहरू? जब मुश्किल में अपने काम ना आए ना तो गैरों पर भरोसा कर लेना चाहिए। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे उस शाहनवाज से कंपेयर कर रही हो। तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है, समझो। मेरा ये बैग भी रख देना याद से। जी दीदी। और ब्लैक वाले जूते भी याद से रखना। जी दीदी। कुछ रह तो नहीं गया ना? नहीं दीदी। हो गई तुम्हारी पैकिंग? जी बस वही कर रही हूँ। आपको पता है ना, इनके सर पे खड़े होके काम करवाना पड़ता, वरना कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम 2 बैग्स लेके आई थी मैं, वो ये रखना ही भूल गई थी और मैं वहाँ पे जाके पागलों की तरह ढूंढ रही थी। चलो अच्छा किया तुमने पहले से अपनी पैकिंग कर ली। फ्लाइट कब है तुम्हारी? फ्लाइट कल शाम की है। अच्छा, शाहनवाज जा रहा है तुम्हारे साथ? नहीं, शाहनवाज नहीं जा रहा। मैंने उससे कहा था मगर उसने कहा कि कल स्टेप है तुम्हारा, मैं क्या करूँगा साथ जाके। अमल, अपना बहुत ख्याल रखना, वहाँ पर सर्दी है और तुम्हें वैसे भी सर्दी बहुत लगती है। रख लिए ना सर्दियों के कपड़े? सलमा, मेरे सर्दियों के कपड़े याद से रख लेना, भूल ना जाऊँ मैं। जी दीदी। बेटा इतनी ठंड में जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी, बाद में चली जाती। मामा, इतनी मुश्किल से हम सब लड़कियों का प्लान बना है और आपको पता है 2 फ्रेंड्स की अगले महीने शादी भी है, फिर कहाँ प्लान बनेगा। अच्छा ये बताएं कि बाबा कहाँ है? बाबा अपने कमरे में है और तुम्हें बुला भी रहे थे। चलें, जब तक ये पैकिंग कर रही है मैं बाबा से मिल लेती हूँ। चलो। क्या हुआ है आपको? ये राफे भाई का गुस्सा इन चीजों पे क्यों निकाल रही हैं आप? नहीं तो और क्या करूं, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने शाहनवाज शाह से हेल्प क्यों ली। मैंने थोड़ी कहा था उसे हेल्प करने के लिए, उसने खुद की। और अगर एक बंदा आपकी हेल्प कर ले तो क्या आप उसका एहसान भी ना माने? समझ नहीं आ रही राफे को बुरा किस बात का लग रहा है। क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए। बाहर में जाए ऐसी मोहब्बत, मैं क्या करूंगी ऐसी मोहब्बत का। तुमने देखा ना अम्मी की तबीयत कितनी खराब थी, उसने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं, कम से कम मेरी बात तो सुनता। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है जिसमें इंसान को सिर्फ अपनी परवाह। ऐसा ही है, मोहब्बत तो होती है खुदगर्ज से। जिस मोहब्बत में खुलूस शामिल ना होना तो वो मोहब्बत खुदगर्ज नहीं बेगर्ज हो जाती है। राफे से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जो भी है, ये बात तो आप भी इनकार नहीं कर सकती कि राफे भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो हो सकता है इसलिए उन्होंने इतना ज्यादा रिएक्ट कर दिया। वो शाहनवाज से जेलस हो रहा है, मतलब ये कोई बात है? वो भी आपकी मोहब्बत में। अच्छा, मुझे लगता है आपको राफे भाई से बात करनी चाहिए, उन्हें प्यार से समझाएं। मुझे पता है वो मान जाएंगे और सारी शिकायतें भूल के आपका साथ देंगे। चाहती तो मैं भी यही हूँ ना कि हम मिलकर इस मसले को डिस्कस करें, बात करें इस बारे में, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है ना। अच्छा मैं काम करती हूँ, मुझे आपको 1 कप चाय पिलानी चाहिए ताकि आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। अब कुछ खाएंगी साथ? जो फ्रिज में रखा हुआ ले आओ। मैं भी लेकर आती। तुम्हारी आज शाम की फ्लाइट है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो। आई कांट बिलीव दिस अमल। मैंने तुम्हें कॉल की थी शाहनवाज, लेकिन हमेशा की तरह तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, तो इसमें मेरी क्या गलती है?
तो मुझे क्या पता था कि तुम इतना लंबा प्लान बनाकर बैठी हो। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जब तुम्हारी फैमिली का कोई फर्द हो तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तो इतनी दूर अपने दोस्तों के साथ जाने की क्या जरूरत है अमल? मैं तुमसे परमिशन लेने नहीं आई, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। तो एक काम करना था ना, वहां पहुंचकर मुझे मैसेज कर देती। शाहनवाज, तुम्हें मेरे जाने में क्या मसला हो रहा है? दाऊद, गाड़ी निकालो। मैम, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी या कुछ खाने को ले आऊं? नहीं थैंक यू, मैं बस निकलूंगी। तो बेटा तुमने प्लान बना लिया है दोस्तों के साथ छुट्टियों पे जाने का? जी बाबा। बाबा, मुझे समझ नहीं आती कि शाहनवाज आखिर चाहता क्या है। उसका जो दिल चाहता है वो करता है, जहाँ दिल चाहता है घूमता है। मेरी लाइफ से क्या प्रॉब्लम है उसे? बेटा उसे तुम्हारा ख्याल है इसलिए वो ऐसा कह रहा है। बाबा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे मेरी कितनी फिक्र है। सारा दिन वो मेरी एक कॉल रिसीव नहीं करता। उसे खुद से तौफीक नहीं होती कि वो मुझे फोन कर ले। वो बस मुझ पर पाबंदी लगाना चाहता है। तुम परेशान मत हो, मैं शाहनवाज से बात करूंगी। मामा, आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जब बाबा और आपने मुझे हर चीज की परमिशन दिया तो वो कौन होता है मुझ पर रोक टोक करने वाला? अच्छा ठीक है, अपना मूड तो खराब मत करो। मैं समन से बात करूंगी कि वो शाहनवाज को समझाए। मेरी ही गलती है, मुझे उसे पूछना ही नहीं चाहिए था। बेटा तुम ऐसा करो, तुम अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दो। देखो बेटा, मैं समन को समझाता हूँ, उससे बात करता हूँ कि वो शाहनवाज को समझाए कि चंद दिनों के लिए वो तुम्हारे साथ छुट्टियों पर चला जाए। मेरा मतलब तुम छुट्टियां भी गुजार लोगे और उसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? शाम को मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल नहीं करूंगी, चाहे शाहनवाज को बुरा लगे या आपकी बहन को। बेटा राफे, चाय। वैसे राफे, बहरू को तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था भाई। क्या तुमने कॉल नहीं उठाई तो उसने शाहनवाज शाह को बुला लिया। क्या मतलब, उसने शाहनवाज को खुद बुलाया था? जाहिर सी बात है राफे, वरना वो वहां कैसे आता? अब उसको थोड़ी ख्वाब आया था कि ताई अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महरू क्यों शाहनवाज को कॉल करके बुलाएगी? वैसे भी मुमानी तो बता रही थी कि वो वहां किसी की तीमारदारी के लिए आया हुआ था और इनसे इत्तफाकन मिला। रहने दो, सारे इत्तफाकात महरू के साथ ही होते हैं भाई। हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रॉब्लम में और किसी ने आके हमारी मदद की हो। पर अब तुम खुद सोचो, ताई अम्मी अपनी बेटी की हरकतों पे पर्दा नहीं डालेंगी तो और कौन डालेगा? चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो वहाँ इत्तेफाक से आ भी गया, तो क्या जरूरत थी उसका एहसान लेने की? भला अपने दुश्मन से कौन मदद मांगता है? पहले तो महरूस को अपना दुश्मन समझती थी, अब अचानक से क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? महरू शाहनवाज शाह के कांटेक्ट में थी, ये बात तो तुम भी जानते हो। हाँ, पर वो तो शानी वाले केस के हवाले से थी ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब अगर तुम अपने दिल को तसल्ली देना चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये बात खुद को समझा लो ताकि तुम्हें बेचैनी ना हो और आगे जाके तुम्हारे लिए मुश्किलात ना पैदा हो। इसे मैं एक बात बताऊं राफे, तुमने दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा, लेकिन मैंने दुश्मनी को मोहब्बत में बदलते हुए देखा।
मुस्कान की कॉल। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, क्या हुआ, सब ठीक है? मोमानी की तबीयत तो ठीक है ना? मुझे यकीन था कि तुम नहीं जाओगे। और मुझे यकीन था कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने ज़रूर आओगे। इसका मतलब है कि तुम जा रही? हाँ। इसका मतलब है कि मेरी और मेरी बात की तुम्हारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं? मुझे तुमसे जाते वक्त कोई बहस नहीं करनी शाहनवाज। तुम्हें मुझे अच्छे से गुड बाय कहना चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए कि वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना, मुझे पहुँचकर मैसेज करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहती हूँ शाहनवाज। सॉरी, मैं एक तरफा मोहब्बत के एक तरफा खुशी का कायल नहीं। तुम जिनके साथ जा रही हो अपनी खुशियों की उम्मीद भी उन्हीं से रखो। वार्ड में जाओ शाहनवाज, तुम्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे मूड की क्यों परवाह करूं? मुझे तुम्हें कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। सादिया की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर देखती हूँ, पूछती हूँ उससे क्या करना है। मामा, मुझे लगता है कि हमें महरू को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप ऐसा करें ना कि शादी की डेट थोड़ी आगे कर दें। राफे, मैं देख रही हूँ कि महरू तुम्हें हर बात के लिए बहुत जल्दी कायल कर लेती है। अगर शादी की डेट तुमने उसी की पसंद से रखनी थी तो मुझे वहां भेजने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों डिसाइड कर लेते और मुझे बता देते। मामा, आप गलत समझ रही, मेरा वो मतलब नहीं था। बस महरू चाहती है कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि तुम अभी से उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे हो, तो शादी के बाद तो तुम दोनों की जिंदगी के सारे फैसले वही करेगी जिस तरह से हमेशा वो अपनी मनमानी करती है। क्यों इतनी टिपिकल बातें कर रही हैं आप? वो मुझ पर अपना फैसला थोड़ी मुसल्लत कर रही। बस उसने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की और मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। तो बेटा, मैंने उसे इस घर में लाके कैद तो नहीं कर लेना था जो वो तुम्हारे सामने इतना मासूम बन रही है। राफे, तुम्हें पता होना चाहिए कि महरू को मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से एक्सेप्ट कर रही हूँ, वरना मुझे तुम्हारे लिए हमेशा से उरूज ही पसंद थी। मैं अगर तुम्हारी बात मान रही हूँ तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरे हर फैसले में अपनी मनमानी करना शुरू कर दोगे। राफे, तुम्हें तो मनमानी करने की आदत ही नहीं थी, लेकिन अब ये सब कुछ तुम महरू की वजह से कर रहे हो ना। मामा, मामा, तुमने बीजान से बात की? हाँ की थी, लेकिन वो नहीं मान रही हैं। मान नहीं रही तो तुम समझाओ उन्हें। मामा कहती है मैं तुम्हें समझाऊं, तुम कहती हो मैं मामा को समझाऊं। भाई, मैं तुम दोनों को नहीं समझा सकता, मुझे माफ कर दो, मुझे दूर रखो इससे। अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं समझाऊं उन्हें। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो महरू, तुम मामा से कोई बात नहीं करोगे, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे इतनी बेजारी से बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान घन चक्कर बन गया हूँ। मेरी शादी को लेकर मामा के दिल में बहुत प्लान्स थे। बीजान का हर अरमान पूरा होगा, मैं उनका मान नहीं टूटने दूंगी। सुनो, एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। हाँ पूछो। तुम्हारी सिर्फ यही मजबूरी है ना जो तुमने मुझे बताई है? इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है ना? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। ओके बाय। आई
आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आंटी की खबर लेने आया था, वो घर पर है? जी, आप प्लीज आए ना। जी। आप बैठे, मैं अम्मी। थैंक यू। मैं अम्मी को बुला कर लाती। अमल को इस तरह नहीं करना चाहिए था। शाहनवाज की नाराजगी के बावजूद चली गई है वो। प्लीज सफदर, अमल अगर बेवकूफ है, बच्ची है, तो तुम लोगों को समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था। अमन, तुम तो जानती हो कि आजकल के बच्चे कैसे हैं, किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैंने अमल से बात की थी, बहुत जिद्दी है वो। जिद्दी तो फिर शाहनवाज भी बहुत है, और अगर ये दोनों इसी तरह अपनी जिद्दों पे कायम रहे तो फिर ये रिश्ता तो नहीं चल सकेगा ज्यादा दिन। तुम दोनों माँ बाप हो अमल के, उसे बताओ कि वो लड़की है। जमाना चाहे कितनी भी तरक्की कर जाए, शादी को चलाने के लिए औरतों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। समझाओ उसे, बताओ उसे। समन, क्या होता अगर शाहनवाज अमल के साथ चला जाता? अमल ने तो बहुत पहले प्लान किया था ना इस ट्रिप का, अब एंड टाइम पे कैसे कैंसिल कर सकती थी? शाहनवाज फारिग नहीं है बिनेश, एक मसरूफ पॉलिटिशियन है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कोई प्लान बनाया और वो उठ के साथ चला जाएगा। उसके अपने 100 काम हैं, कमिटमेंट्स हैं। समझाना चाहिए था अमल को, गलत हरकत थी। इस तरह कैसे चलेगा? भाई कहाँ है शाहनवाज? बुलाओ उसे, मैं खुद बात करता हूँ। घर के बच्चे हैं भाई, समझ जाएंगे। रफीक, रफीक, शाहनवाज साहब को बुलाएं, कहीं मामू आए हैं, बुला रहे हैं। मैडम, शाहनवाज साहब तो चले गए। कहाँ चले गए? ये तो नहीं पता, लेकिन काफी देर हो गई उन्हें गए हुए। अच्छा ठीक है, कहाँ चला क्या है? कोई मीटिंग थी? नहीं, मीटिंग तो कोई भी नहीं थी। मैं फोन करके पता करती हूँ उसका। और आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बेहतर हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचू, ये अम्मी की तबीयत का पूछने आए हैं। अच्छा, तो अब हमारे ही दुश्मन हमारे घर में हमारी औरतों की खैर खैरियत पूछने आएंगे। ओ भाई, उठो यहाँ से, जाओ। चाचू प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारे मेहमान हैं। चुप रहो तुम। फिरोज, तुम गलत समझ रहे हो। उस दिन हॉस्पिटल में भी इसी बच्चे ने हमारी मदद की थी। भाभी, उस वक्त मैं यहाँ पे था नहीं। अगर होता तो कभी भी इसकी मदद ना लेता, और ना ही आप लोगों को लेने देता। I'm really sorry अगर आप लोगों को मेरा यहाँ आना बुरा लगा हो तो। मैं तो सिर्फ आंटी की तबीयत मालूम करने आया था। It's okay। बेटा रुको, फिरोज तुम भूल रहे हो, हमारे घर की रिवायत है कि हमारे मेहमानों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आते हैं, और ये बच्चा हमारा मेहमान है। बेटा, मैं अपने देवर की तरफ से बहुत माजरत चाहती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इसी तरह रिएक्ट करता। आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। बेटा जाओ, चाय बना के। जी। वैसे तो बड़ी अक्लमंद बनती हूँ, अब कहाँ गई तुम्हारी अकल? दुश्मन को घर पे बिठा दिया लाके। अरे भाभी तो लिहाज मुरव्वत में मारी जाती है, मगर तुम तो अकल से कुछ काम लो। भाभी की तीमारदारी का बहाना बना के शाहनवाज से घर आने का क्या मकसद है? ये सियासतदान बहुत चालबाज होते हैं, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। चाचू, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये परेशान होने वाली ही बात है अगर तुम लोग समझो तो। अरे वो कोई चाल भी तो चल सकता है हमारे खिलाफ, किसी मुसीबत में फंसा सकता है हमें, हम बहुत बड़ी किसी टेंशन में आ सकते हैं। बेटा तुम बैठो, मैं आती हूँ। देखो तुम्हें ऐसे लोगों से डर नहीं लगता, मगर मैं डरता हूं। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, तुमसे ज्यादा लोगों को परख सकता हूं। मैं चलता हूँ। चाय नहीं पियेंगे? नहीं, फिर कभी सही। अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैंने वहां जाना है। आई एम सॉरी, चाचू ने जो भी कहा मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपके चाचू ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हम जैसे पॉलिटिशियंस फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाते हैं। साहब, तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा जैसे तुम्हारे चाचू सोच रहे थे? जब इंसान हक और सच पर होता है तो उसके दिल में कोई भी खौफ नहीं रहता। गुड टू नो यू। खुदा हाफिज़। दो नैन मिला के लुट लेंदा, अल्लाह भला करे शाहनवाज शाह वक्त पे पहुंच गया। अस्पताल के सारे बिल उसी ने पे किए। लेकिन पता है मेहरू बता रही थी कि बहुत अच्छा इंसान है, दिल खोल के मदद की है उसने हमारी। अगर वो वक्त पे ना पहुंचता तो भाभी के सारे टेस्ट और अस्पताल के बिल कौन देता भला? तुमने दुश्मनी को दोस्ती में बदलते हुए देखा, लेकिन मैंने दुश्मनी को मोहब्बत में बदलते हुए देखा। ओ भाई, मुझसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। जाके उन लोगों से पूछे जिन्होंने दावत देके शाहनवाज को हमारे घर बुलाया। मेरी तो समझ में नहीं आता इन माँ बेटियों ने तमाशा क्यों लगाया हुआ है। भाभी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। और ये वही शाहनवाज है ना जिसकी वो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी। अब ये नौबत आ गई है कि उसके आगे बिछी जा रही है। सच पूछो ना तो मेरी ये समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा भी क्या एहसान कर दिया उसने? भाई करोड़ों रुपए कमाता है, अगर लाखों खर्च कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है? अब कहाँ गई उनकी दुश्मनी? ये कसौटी मेरे साथ खेलने से बेहतर है भाभी के साथ खेलें जाकर, उन्होंने ही किया सब कुछ। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि मेहरू और भाभी ने फोन करके बुलाया उसे यहाँ पे? बाबा अब आप खुद सोचे, शाहनवाज शाह जैसे बड़े आदमी के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो हमारे छोटे से घर की खाक छानेगा। मैं आपको बता रही हूँ, उसकी मेहरू से दोस्ती हो चुकी है, दोनों की बातें होती हैं आपस में। क्या? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जैसे आपको बताने से तो बड़ा फर्क पड़ जाने वाला था। आपने अपनी इकलौती बेटी पे कभी भरोसा किया है? आप तो कह देते मेरी भोली भाली भतीजियों पे नाहक इल्जाम लगा रही है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। ये मामू को क्या हुआ? गुस्से में लग रहे थे। भाई राफे बात ही गुस्से की है, तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा भी खून खौल जाएगा। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है बाबा को हमारा यूं गैर मर्दों के साथ बेतकल्लुफ होना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई वो तो घर के मर्दों के साथ अगर हम थोड़ा हंस के बात कर लें तो उन्हें बुरा लग जाता है, और वो तो फिर गैर है। मेहरू और ताई अम्मी को उसे यहाँ एक दफा बुलाने से पहले सोचना चाहिए था।
क्या मतलब है? किसके बारे में बात कर रही हो? शाहनवाज शाह की बात कर रही हूँ। वो यहाँ आया था, मेहरू ने उसे खुद बुलाया था। क्या शाहनवाज शाह यहाँ आया था? हाँ, शाहनवाज शाह यहाँ घर आया था, मेहरू से मिलके गया है वो। ना सुलझा हुआ बच्चा था ना, अपनी फैमिली से बिल्कुल मुख्तलिफ, इतने तरीके से बात कर रहा था, कितनी इज्जत दे रहा था मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मैं शाहनवाज शाह के सामने बैठी हूँ। ऐसा लगा जैसे कोई अपना घर का बच्चा आया खैर खैरियत पूछने। वैसे अम्मी, हैरत की बात है, शाहनवाज शाह खुद आपकी खैरियत मालूम करने आया था, है ना? अम्मी चलें, लेटे अब आप थोड़ा सा आराम कर लें। आज आपने सारा दिन आराम नहीं किया। पर पता नहीं क्यों फिरोज बिला वजह गुस्सा कर कर चला गया। वो बेचारा बच्चा तो सिर्फ मेरी अयादत के लिए आया था, उसने इसके अलावा कोई और बात ही नहीं की। और क्या अच्छा लगता है कोई हमारे घर पर आए हमारी अयादत के लिए और हम उसे मना कर दें? फिरोज को तो पता नहीं चिड़ी हो जाती। आप चाचू को तो जानती हैं, उन्हें कम ही लोग अच्छे लगते हैं। उनकी टेंशन मत लें और अब आप सो जाएं। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों तुम बिला वजह मुझे लिटा रही हो। थोड़ी देर के लिए सो जाए, इसमें क्या है? कभी कभार दिन में भी आराम कर लेना चाहिए। पर तुम उठो, जाओ जाकर अपने टेस्ट की तैयारी करो। टेस्ट है ना तुम्हारा, जाओ अम्मी के कमरे में बैठ के पढ़ लो। ये रखे हैरत इश्क अवलड़ा डाकू माही, दो नैन मिला के लुट लेंदा। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे इस एहसान को अपना हक समझ के वसूल करो। आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को मेरा यहाँ आना बुरा लगा हो तो। मैं तो सिर्फ आंटी की तबीयत मालूम करने आया था। इनकी मदर का ट्रीटमेंट शुरू करें और जो भी पेमेंट है इस कार्ड से चार्ज करें। आपको यहाँ किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी और अगर फिर भी आपको कुछ चाहिए हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे।